टाइटल: जलपरी और मछुआरे की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मछुआरे की बेटी सानिया रहती थी। वह बड़ी ही जिज्ञासु और दयालु थी। उसका मन हमेशा समुद्र की लहरों और उसकी गहराइयों को जानने के लिए उत्सुक रहता। सानिया ने कई बार अपने पिता से सुना था कि समुद्र में जलपरियां रहती हैं, पर उसे कभी देखने का मौका नहीं मिला। एक दिन सानिया समुद्र किनारे बैठी थी और लहरों को देख रही थी। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सानिया ने चारों ओर देखा और देखा कि कुछ दूर एक जलपरी रेत पर अटकी हुई है। उसकी पूंछ पर चोट लगी थी और वह लहरों में वापस नहीं जा पा रही थी। सानिया जल्दी से उसके पास गई और बिना सोचे समझे उसकी मदद करने लगी। उसने जलपरी को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे समुद्र की ओर खींचा। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सानिया ने विनम्रता से कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। जलपरी ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें कोई समस्या हो या तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस इस शंख को फूंक देना। मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगी। ये कहकर जलपरी ने सानिया को एक चमकीला शंख दिया और लहरों के साथ वापस समुद्र में चली गई। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान इतना भयंकर था कि गांव के लोग डर गए और उनके घर और नावें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सानिया को जलपरी का दिया हुआ शंख याद आया। उसने तुरंत शंख को फूंका। शंख की आवाज सुनते ही जलपरी प्रकट हो गई। उसने सानिया से पूछा, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? सानिया ने अपनी समस्या बताई और जलपरी ने अपनी जादुई शक्तियों से समुद्र को शांत किया और तूफान को रोक दिया। गांव के सभी लोग सानिया और जलपरी की मदद से बच गए। इस घटना के बाद सानिया का गांव और भी समृद्ध हो गया। लोग समुद्र का सम्मान करने लगे और जलपरी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। कहानी से शिक्षा: दया और सहायता का फल हमेशा अच्छा होता है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो हमें भी सही समय पर मदद मिलती है।